नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हर साल की तरह भारत में 14 नवंबर के दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, जिनका बच्चों से विशेष प्रेम था और उनके देहांत के बाद उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस यानी चिल्ड्रन डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई, जिससे बच्चे का मनोबल बढ़े। आज 14 नवंबर को मुंशी राम सेवक चौधरी स्मारक विद्या मंदिर मऊ बाराबंकी विद्यालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया गया, जहां बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और एक से एक बढ़कर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित शहीद भगत सिंह के एकांकी कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें सभी बच्चे देशभक्ति के प्रति अपना प्रेम और शौर्य दिखाया। किस तरह से देश को आजादी मिली और कितने देश के अमर शहीदों ने अपना जीवन न्यौछावर कर देश को आजादी दिलाई। अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। तो वहीं मुंशी राम सेवक चौधरी स्मारक विद्या मंदिर के प्रबंधक ने सभी क्षेत्रवासियों को बाल दिवस के अवसर पर सभी अभिभावकों को और बच्चों का धन्यवाद किया और बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय की स्थापना पर भी प्रकाश डाला। क्या कुछ कहा स्कूल के प्रबंधक ने, सुनिए पूरी रिपोर्ट में। रीता देवी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं QMT न्यूज चैनल में आपके साथ रीता देवी। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के तहसील राम सनेही घाट के अंतर्गत द्वार मऊ में पहुंचे हुए हैं, जहां पर आज हम पहुंचे हैं। यहाँ पर बाल दिवस यानी कि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि हर साल बाल दिवस के दिन 14 नवंबर को मनाया जाता है। हमारे पीछे ये जो आज बाल दिवस के रूप में हमारे महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ से दर्शाया जा रहा है। इस बार है कि हम आपको बता दें कि भारत हमारे भारत स्कूल में जाकर के सोते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो विद्यालय है, ये प्राइवेट विद्यालय है, मान्यता प्राप्त मुंशी राम सेवक चौधरी स्मारक विद्या मंदिर है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितनी खूबसूरत लगातार जो है एक छोटी सी प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे अध्यापक भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो है जो बच्चे हैं उनके गार्जियन भी मौजूद हैं। हम अभी थोड़ी देर बाद जो है यहाँ के अध्यापक और गार्जियन से भी बात करेंगे कि आखिरकार वो जो सरकारी विद्यालय और जो है प्राइवेट विद्यालय में क्या अंतर। अब हम आपको दिखा दें, ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। मतलब यूँ हम कहें कि ये बहुत ही दर्दनाक जब ये सीन हुआ था, जो हमारे देश के जो है महापुरुष थे, जब जिनको फांसी दी गई थी, उसी की एक झलक यहाँ पर दिखाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि अंग्रेजों ने जिस तरह से हमारे देश पर जुल्म किए थे, उसकी एक झलक ये साफ देखने को मिल रही है कि किस तरह से ये बच्चे यहाँ पर जो है प्रस्तुति देकर जो है लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आज आजादी हम लोगों को मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली है। इसके लिए ना जाने कितने लोगों ने और इसी तरह हंसते हुए फांसी को मौत को अपने गले लगा पा रहे थे। जो आज आजादी ऐसे ही नहीं मिली, ऐसे विद्यालय के सामने हम पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो अध्यापक गण मौजूद हैं। इनसे विद्यालय की जो विशेषताएं हैं और शिक्षा के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा बच्चों में किस तरह से दी जा रही है। नमस्कार मास्टर साहब जी,
मैं परिचय दीजिए और स्कूल का परिचय और जो है शिक्षा की विशेषताएं क्या है, यहाँ पर किस तरह से शिक्षा बच्चों के भविष्य को देखा जाता है, कैसे क्या क्या है। जी, मैं सत्य प्रकाश वर्मा, प्रबंधक मुंशीराम सेवक विद्या मंदिर। मैं 2000 से हमारा विद्यालय ये चल रहा है, जूनियर हाई स्कूल तक मान्यता प्राप्त है। हमारा विशेष जोर होता है कि हमारे बच्चे शिक्षा तो प्राप्त ही करें, उनके संस्कार अच्छे हो, उनका कार्य व्यवहार अच्छा हो और वो घर पर जैसे है पढ़ने के लिए समय पर उठें जगें। इसके लिए हम अभिभावकों से भी मिलते हैं, उनको भी इंस्पिरेट करते हैं और बच्चों में बहुत ज़्यादा हम अनुशासन पर जोर देते हैं, उनके संस्कार आचरण अच्छे हों इस पर जोर देते हैं। और ये हमारे अध्यापक जो होते हैं उनकी हम समय समय पर मीटिंग लेते हैं, स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको अच्छे से प्रेरित करते हैं और हम सभी लोग मिल करके बहुत अच्छे से विद्यालय चला रहे हैं। और इस क्षेत्र में पढ़ाई के मामले में इस विद्यालय को जाना जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ बच्चों की संख्या होती है और अच्छे से पढ़ाई होती है। एक सवाल और है, जैसे कुछ जो बच्चे हैं जिनके मान लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं या फिर उनके माँ बाप किसी कारणवश नहीं पढ़ा पा रहे या फिर नहीं है, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है। जी, वास्तव में जो इस तरीके के हैं वो ऐसे गार्जियन जो मतलब गैर जिम्मेदारी तरीके से ये चाहते हैं, यद्यपि उनके और सब तरीके से वो ठीक हैं, उनके नहीं, लेकिन वास्तव में जिनको हम समझते हैं तो निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था करते हैं, जिनको हम इस लायक समझते हैं कि वास्तव में ये बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने लालायित हैं, लेकिन इनकी स्थिति नहीं है ऐसी, तो ऐसे बच्चों के लिए हम अपने विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था देते हैं। जैसे कि आपने सुना मास्टर जी ने क्या मतलब जो भी शब्द बोले बहुत अच्छे बोले। हम आपको बता दें कि जो ये विद्यालय है, इस विद्यालय में सभी प्रकार के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। अगर जो गार्जियन या फिर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास पैसे की व्यवस्था या फिर तंगी चल रही है तो उनको निःशुल्क शिक्षा भी देने का काम करते हैं। और हर साल लगातार यहाँ पर जो है ये बाल दिवस मनाया जाता है। तो हम बाल दिवस के बारे में भी कुछ मास्टर जी से पूछेंगे कि आज के विषय पर भी कुछ जो है प्रकाश डालिए। जी जी, ये बाल दिवस जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये मुंशीराम सेवक चौधरी जो नाम है विद्यालय का, ये हमारे नाना जी थे, तो उनके जन्म दिवस के बारे में हमें भली बात पता नहीं है। वास्तव में वो नाना जी थे, कब उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका बच्चों से बहुत लगाव था, बच्चों से बहुत स्नेह था। तो हमारे मन में जब विद्यालय की संस्थापना करने की इच्छा हुई तो इसी दिन को चयनित किया, क्योंकि बच्चों से हमारे नाना जी भी बहुत प्रेम करते थे और पंडित जी भी बहुत प्रेम करते थे। इसलिए बाल दिवस के दिन को, क्योंकि बच्चों से प्रेम करने का दिवस है, इसीलिए बाल दिवस के दिन हमने इस विद्यालय की एक तरीके से नींव रखी थी और इसकी स्थापना दिवस के रूप में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं बाल दिवस के साथ साथ। ये समझे कि जो चाचा नेहरू जी थे उनके दूसरा रूप आपके नाना जी को समझा गया तो गलत नहीं। जी, हमारे नाना जी का जो जीवन रहा है वो अपने पूरा आजीवन बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा की। हम लोग तो मान लीजिए स्कूल चलाते हैं, एक तरीके से सबको बुलाते हैं, एक तरीके से दूसरे तरीके का है, लेकिन हमारे जो नाना जी थे वो निस्वार्थ सेवा आजीवन बच्चों को पढ़ाने में की। उसके लिए कोई वो शुल्क नहीं लेते थे और बहुत ही उनका इस बात से लगाव रहता था कि हम बच्चों को अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाएं। इसके लिए निःशुल्क व्यवस्था और घर पर भी मतलब पूरी व्यवस्था रखते थे, उनको उठने बैठने तक की। यहाँ तक कि बहुत बच्चे इस गांव के जो है वही घर पर हमारे रहे हैं, नाना जी के घर पर रहे हैं और उनके द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए जब स्कूल खुला, जब मैंने स्कूल खोलने का विचार किया तो इसी नाम को चयनित किया, यही नाम अच्छा है और इसके स्थापना भी मैंने बाल दिवस के दिन की। और ये वार्षिक उत्सव बाल दिवस के दिन मनाने के साथ साथ में हम विद्यालय का स्थापना दिवस भी मनाते हैं एक तरीके से। ऐसे हम अपने चैनल के माध्यम के आपके विद्यालय को और पूरे जो यहाँ का स्टाफ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने अच्छे विचार हैं। और आज जो बाल दिवस के रूप में बच्चों को जो सिखाया जा रहा है, जो बच्चे प्रस्तुति दे रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो दिखाई दे रही है। ऐसे ही मैं अपने चैनल के माध्यम से फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए
हमारे चैनल QMT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना